जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ कहें, सुने, इससे पुण्य बनते हैं। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब श्री रामचंद्र जी ने वन में गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप इन अयोध्या वासियों को लेकर वापस अयोध्या चले जाओ, तो वशिष्ठ जी ने कहा, धर्म से तू करुणाए तन कसन कहू असि राम। लोग दुखित दिन दोए दरस देख ले विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनी सब समाजो, जनु जल निधि महु विकल जहाजो। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मने हो मारुते अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पहती ओ काल नहाही, जो बिलो की अगयोग नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हर से दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पश्चिमी नदी में अथवा पश्चिमी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते थे, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समिवारे, त्रिविदिता पैरे त्रिविधि व्यारे। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक
तापों को हर लेती है। वेटप बेली त्रने अगणित जाति फल फिर सोने पल्लव बहुभांति सुंदर शिला सुखद तरु छाए जाए बरनी वन छवि कही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनी सरोरु जल विहग को जत कुंजत विरंग बेर विगत वीरत विपिन मिरग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कूज रहे हैं। भोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बेरहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बेल वनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पोटी रचिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल आदि अंकुर आदि की जूड़ियाँ अंटियाँ को सब ही देहि करि विनय पेरे नामा कही कही स्वाद वेद गुणी नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कही स्नेह मगन मेरे दुबानी मानत साधु पैम पछितानी। तुम्हें सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें ही अगम अति दरसु तुम्हारा जैसे मरुधरनी देवे धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन फिर जाऊ जस राजा।
हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिए जानी संकोचो तजी करहि छो लखिने हूँ। हमें ही कृतारथ करने लगे फल त्रने अंकुर लेहू। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर कीजिए। तो मैं प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोगुन भाग्य हमारे। देव कहाँ हम तुम्हें ही गोसाई धनुपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बनने पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो सब ईंधन लकड़ी और पत्तों ही की तक सीमित है। यह हमारी अति बड़ी सेविकाई लेन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीवे जीवे गन गाते कोटेले को चाले को मीते को जादे। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसि बासरि नाही। नहीं पटि कटि नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बोधि कसिकाओ। ये रघुनंदन दरस भाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। तब ते पीर बो पद पदुम निहारे। मीटे दूस दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरिजन अनुरागे। तिनके भाग सराहन लागे। और कोल भील उनसे कहते हैं, जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग। वचन सुनावहि बोलनि मिलनि। सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावहि।
नर नारी निद रहने हो निज सोनि को लबिलनी के गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि के लो ले लो का तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सो वीर ही वन चहुर फिरते दिन फिर मोदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूरी जन नारी मगन अति प्रीति बासरि जाहि पलक सम बीती। सिए सासु प्रीति वेश बनाए सादर करे सरिस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरे मोरा मैं बेनु काहू माया सब सिय माया माहू। सिए सासु सेवा बस की नहीं तीने लही सुख सिख आशीष दी नहीं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अगाई। अवनी जमई जाचति के कई महीन बीचो वेदोई चून दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच में फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद वेदेते कवि कही राम विमुख थलो नरक न लेही।
येहू सन सौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसीन नींद नहीं भूख दिन भर तू विकल सोच सोच, नीच कीच विच मगनी जसमीन ही सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कि नहीं मातु मिस काल कुचाती, इति बीती जस पाकत साले। कही विधि होए राम अभिषेक मोहि, अब कलत उपाय नहीं को। भरत जी सोचते हैं कि माता के विष से काल ने कुचाल की है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय था। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गोरे आए सुमानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। मातु कहो बहुरी रघुराव, राम जननी हट करवी के काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखें बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर करे कौतिक बाता, ते ही मैं को समय उमा में विधाता। जो हट करऊँ ते निपट कुकर मोहर गिरी, ते गुर सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जोगती ने मन ठहरानी, सोचत भरत रैनी बियानी।
प्रातः नहाय पेरे बोए सिर नाई, बैठत पठैरी से बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल पेरे नामो करे, बेटे आए सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुने हूँ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी निभानु कुल भानु, राजा रामो स्वयं भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले हैं। सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्यसंध पालक श्रुति से तू, राम जन्मो जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलो दलन देव हितकारी। हे सत्य प्रतिज्ञ, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति पीड़िते परिमारत स्वार्थु, को न राम समिजान जथारतु। विदेह रे अरोस शेर विदेशी पाला, माया जीव करम कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल आए पे मैं पे जय लगे फिर बोताई। जोग से दे निगमी आगमी गाई। करे विचार जे देखो नी के राम रजाए। शेष सभी के शेष जी और पृथ्वी एवं पालक, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ
जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाए, रोक हम सब कर हित होई, समऊ जिसयान कराहू, अब सब मिली सनिमति सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मोल मगे को, कही विधि अवध चले रघुराऊ, कहू समझी सोई करो उपाओ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, यही उपाय किया जाए। अब टाइम तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम कहेंगे सुनेंगे, पुनों का अर्जन करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।